नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। जिस बंगले में चिराग पासवान के पिता की सारी यादें संजोई हुई थी, जिस बंगले में चिराग पासवान का बचपन बीता था, उन्होंने अपने पिता के राजनीतिक करियर को उभरते देखा था। उसी बंगले से बीजेपी ने एक समय चिराग पासवान को बाहर निकाल फेंका। दिवंगत नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के ठीक बाद भाजपा का रुख चिराग पासवान के लिए पूरी तरीके से बदल गया। वो बंगला जबरदस्ती खाली कराया गया जहां चिराग पासवान अपने पिता के साथ और मां के साथ रहा करते थे। जबकि चिराग पासवान ने कई दफा अनुरोध किया भाजपा से कि वो बंगला खाली ना कराए, यहां उनके पिता की तमाम यादें हैं, लेकिन भाजपा ने उनकी एक ना सुनी। रामविलास पासवान की तस्वीर तक को रोड पर फेंक दिया गया था। सारा सामान बंगले से निकालकर खाली कराकर रोड के किनारे रख दिया गया था। लेकिन लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान ये सब कुछ भूल चुके हैं। जो उनके साथ हुआ, जो भाजपा ने किया, वो कुछ भी अब उन्हें याद नहीं है। और यही वजह है कि आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, वो भाजपा के समर्थन में खड़े हैं। अब सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतनी बेइज्जती और जिल्लती के बाद भी वो नरेंद्र मोदी का साथ क्यों दे रहे हैं? दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर एनडीए की बैठक से पहले लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया था। चिराग ने एक दिन पहले ही एनडीए में जाने की घोषणा की। मंगलवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें बताया कि एनडीए से नाता तोड़ने के बाद भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का विरोध क्यों नहीं किया। उन्होंने 2020 में एनडीए छोड़ने और अब वापस गठबंधन में वापसी करने का कारण भी बताया। चिराग पासवान ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि 2017 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर वापस एनडीए में आ गए थे, तभी से लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान ने गठबंधन से अलग होने का मन बना लिया था। उनकी पार्टी नीतीश कुमार की नीतियों के हमेशा विरोध में रही है। उस समय पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रामविलास से कहा था कि ये बीजेपी का गठबंधन है, जदयू का नहीं। गौरतलब है कि लोजपा रामविलास प्रमुख ने आगे कहा कि 2020 से लेकर अब तक कई बार उन्हें भड़काया गया। उनसे कहा गया कि बीजेपी सरकार ने दिवंगत रामविलास पासवान का बंगला खाली करवा दिया, परिवार को तुड़वा दिया, फिर भी बीजेपी का साथ क्यों नहीं छोड़ा। चिराग ने कहा कि लोजपा और एनडीए की नीति एक जैसी है। बीजेपी से उनका कभी भी विवाद नहीं रहा, उन्हें सिर्फ नीतीश कुमार से दिक्कत थी। बीजेपी से कोई समस्या थी ही नहीं, लेकिन नीतीश कुमार स्वीकार्य नहीं थे, इसीलिए एनडीए को छोड़ा। बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी से उनका प्रेम एनडीए छोड़ने के बाद भी जारी रहा। यही वजह थी कि पिछले कुछ उपचुनावों में चिराग ने बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार भी किया। बहरहाल चिराग पासवान ने कहा कि अब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए हैं, इसीलिए वो बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश के खिलाफ लड़ेंगे। उनकी पार्टी लोजपा रामविलास की कुछ चिंताएं थी, इन्हें शर्तें कहा जा रहा था। ये शर्तें नहीं बल्कि चिंताएं थी, इस वजह से गठबंधन में थोड़ी देर हो रही थी। इस बारे में उनकी बीजेपी से बातचीत हुई है। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी का साथ थाम लिया है और अब एक बार फिर वो गठबंधन में शामिल हो चुके हैं, जहां लड़ाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ की जाएगी। उन्हें इस बार दबाने और उन पर हावी होने की पूरी कोशिश की जाएगी। चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी ने भले ही चाहे कितने भी बदसलूकी की हो, लेकिन हमारे विचारधारा एक जैसे हैं। हम एक साथ आकर नीतीश कुमार को हरा सकते हैं और यही वजह है कि उनका मोह, उनका प्रेम कभी भी बीजेपी से कम नहीं हुआ। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।